प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10th क्लास का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 करने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप एक बार रीड करना। अगर आपके पास बुक हो तो आप बुक से रीड करना, अदरवाइज बुक नहीं है तो ऊपर आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल सेम आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्या कहना चाह रहा है, 2 cubes each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर joined end to end। अपने पास 2 क्यूब हैं और दोनों क्यूब को क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया, जॉइंट कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया। तो अपने पास क्या बनेगा, एक अपने पास जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा। हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्यूबॉइड मिलेगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो अब आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है सरफेस एरिया का तो आप आराम से इसको कर सकते हो, और आपको ए अगर पता है तो आराम से आप वैल्यू को पुट करोगे और डायरेक्टली अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस बशर्ते आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या कहना चाह रहा है कि अपने पास 2 क्यूब है, 2 क्या है, क्यूब है, और 2 क्यूब को दोनों को मिला दिया गया, दोनों क्यूब को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। तो एक क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। और उस क्यूबॉइड का हमें क्या निकालना होगा, सरफेस एरिया निकालना होगा। और अगर आप ध्यान देना चाहो तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। फाइंड द सरफेस एरिया, ना तो उन्होंने लेटरल सरफेस एरिया की बात की अभी, ना टोटल सरफेस एरिया की बात की। सिंपल उन्होंने क्या कहा, हमारे पास जो क्यूबॉइड है उसका हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए। तो हमें क्या निकालना होगा, वी हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो ए बी द साइड, लेट स्टार्ट कर दें क्वेश्चन फर्स्ट। लेट ए बी द साइड ऑफ द क्यूब। जो अपने पास ए होगा वो क्या होगा, साइड होगी। और किसकी साइड होगी, क्यूब की साइड होगी। एंड वो कहना चाह रहा है कि अगर मैं इस क्यूब के अकॉर्डिंग मैं इसका वॉल्यूम बताना चाहूँ तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज क्यूब बी ए क्यूब। क्या होगा, ए मल्टीप्लाई ए। ये चीज आपको बता चुका कल। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो सिंपल सी बात है, लेंथ भी क्या ए, ब्रेथ भी क्या होगी ए, और हाइट भी क्या होगी ए होगी। तो ए इंटू ए क्या बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है बेटा, अपने पास ए क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू गिवन क्या है अपने पास, इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। और ये अपने पास क्या गिवन है, ये अपने पास क्या है, गिवन है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। और तो ए क्यूब इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख पाऊंगा इसको, ए क्यूब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होल क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट, तो ए इज इक्वल टू कितना आ चुका अपने पास, 4 सेंटीमीटर। दिस इज द साइड ऑफ क्यूब। अगर ए अपने पास 4 सेंटीमीटर होगा, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड क्या बन जाएगा बेटा, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने पास लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करना चाहूँ तो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ की बातें करना चाहिए तो ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड क्या बन जाएगा अपने पास, 4 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है। अगर ब्रेथ की बातें करना चाहूँ, चौड़ाई की बातें करना चाहूँ तो अपने पास क्या है, ए, और ए की वैल्यू अपने पास कितनी आ चुकी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। एंड हाइट, अगर हाइट की बातें करना चाहे तो हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। तो हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, हाइट भी सेम रहेगी। तो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा अपने पास, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। सिंपली यहाँ पर आपको स्टेटमेंट समझनी होगी, फिगर ड्रॉ करना होगा, और फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हमें यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें यहाँ से किस चीज़ की ज़रूरत है, ए की ज़रूरत रहेगी। तो सिंपल सी बात, हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पर ए निकाल दिया। तो ए कितना आ चुका अपने पास, 4 सेंटीमीटर। तो 4 + 4 कितना बन जाएगा, 8। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड भी, हाइट क्या अपने पास ए है, तो सिंपल सी बात है, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि दे कितना रखा है, सरफेस एरिया। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना होगा, टोटल कह दो या सरफेस एरिया कह दो। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या बन जाएगा अपने पास, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या बन जाएगा। कल आपको अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो तो सरफेस एरिया मतलब चारों दीवार प्लस में टॉप प्लस बॉटम, मतलब हमें छत का भी निकालना होगा, फर्श का भी निकालना होगा, और प्लस में चारों दीवारों का निकालना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या बन जाएगा,
टू ब्रैकेट में एल बी प्लस में क्या बन जाएगा बी एच और प्लस में क्या बन जाएगा बेटा एच एल बन जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या बन जाएगा टू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस क्या बन जाएगा एच एल बन जाएगा। एंड लेंथ पुटिंग दीज थ्री वैल्यूज इन दिस पार्ट या इन दिस फॉर्मूला, अगर इन तीनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो एल इज व्हाट, एल इज 8 सेंटीमीटर, एल इज 8 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, अगर दो वेरिएबल आ जाएं, अगर दो वेरिएबल आ जाएं तो दो वेरिएबल के बीच में किसका साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा। अगर एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट आ जाए तो भी किसका साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा। बट दो कांस्टेंट आ जाए तो उसके बीच में किसी का साइन नहीं होगा, किसी का साइन नहीं होगा। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाना चाहूँ, मैं अगर लिख दूँ 23 तो 2 और 3 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं होगा। अगर अपने पास दो कांस्टेंट आ जाए तो सिंपल सी बात है मल्टीप्लाई का साइन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं 2x कह दूं तो 2x कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में किसका साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा। अगर मैं कह दूं 2y तो 2 और y के बीच में मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में किसका साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा। अगर मैं कह दूं लगातार अपने पास दो वेरिएबल आ जाए x एंड y आ जाए तो सिंपल सी बात है x और y के साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा। ये अंडरस्टूड है। अगर नहीं भी दे रखा l और b क्या अपने पास वेरिएबल है, यहाँ पर मैं वेरिएबल काउंट करके चल रहा हूँ तो l और b क्या है, यहाँ पर वेरिएबल और वेरिएबल के बीच में किसका साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 एंड B इज व्हाट, B इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस B इज 4 एंड H इज ऑल्सो 4 प्लस H सेम 4 अभी बताया था। और L इज व्हाट, L इज 8 सेंटीमीटर। नाउ वी मल्टीप्लाई दिस नंबर्स, 2 मल्टीप्लाई 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32 एंड वी ऐड दीज नंबर्स। और जैसे ही ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 2 प्लस में 32 प्लस 32 64 प्लस 16 और क्या आएगा 16, अपने पास क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 64 प्लस 16 दैट इज 80 और 82 जा 160 कितना आ जाएगा 160, जो कि आंसर क्या होगा, गलत होगा। गलत हो क्यों होगा, रीजन क्या है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो सरफेस एरिया होगा वो किस में होगा, सरफेस एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, या आप ये कह सकते हो कि क्या होगा, वो यूनिट स्क्वायर में होगा। और यूनिट यहाँ पर क्या है अपने पास, यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर है। यूनिट क्या है यहाँ पर बेटा, सेंटीमीटर है। तो सिंपल सी बात है, जो लास्ट में जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब ये जो आंसर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, जो कि अपना क्या होगा 1 सेंटीमीटर, 160 आंसर नहीं होगा, 1 सेंटीमीटर कह रहा हूँ, सॉरी 160 नहीं होगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब ये आंसर आ जाएगा अपना, दिस इज द आवर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ए वेसल। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको समझाया भी था, वेसल का मतलब यहाँ पर यूज होने वाला है। वेसल का मतलब क्या होता है, बर्तन। वेसल का मतलब क्या होता है, बर्तन। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो। होलो का मतलब क्या होता है, खाली। होलो का मतलब क्या होता है भाई, खाली। तो ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर। एक अपने पास वेसल है, मतलब एक बर्तन है, और वो किस फॉर्म में है, होलो हेमिस्फेयर में है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। और इसके ऊपर अपने पास एक क्या है, सिंपल अपने पास एक हेमिस्फेयर है। अपने पास क्या बेटा है कि हेमिस्फेयर है, और हेमिस्फेयर के ऊपर क्या कहना चाह रहा है, हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, और खाली सिलेंडर ही होगा। इसके ऊपर क्या बनाया गया होगा, एक सिलेंडर बनाया गया होगा। ये अपने पास क्या बन गया, सिलेंडर बन गया, लाइक दिस। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Mounted by a hollow cylinder, hemisphere भी hollow है मतलब खाली है, और सिलेंडर भी क्या है, खाली है। The diameter of the hemisphere is 14 सेंटीमीटर। क्या कहना चाह रहा है, the diameter of the hemisphere is 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर है, तो सिंपल सी बात है, रेडियस क्या बन जाएगी अपने पास, 7 सेंटीमीटर बन जाएगी। डायमीटर बाय 2 इज रेडियस। डायमीटर बाय 2, अगर मैं डायमीटर का हाफ कर दूं तो सिंपल सी बात है क्या बन जाएगा अपने पास से, रेडियस बन जाएगा। या आप कह सकते हो कि रेडियस का डबल कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। तो डायमीटर बाय 2 इज रेडियस। तो अगर डायमीटर 14 है तो सिंपल सी बात है, रेडियस कितनी आ जाएगी अपने पास से, 7 आ जाएगी। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज, अब की बार यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज,
टोटल हाइट बता रहा है कि किसकी बता रहा है कि वेसल की। वेसल मतलब क्या होगा, बर्तन होगा, किससे मिलकर बना होगा, हेमिस्फीयर प्लस में सिलेंडर से बनकर बना होगा। तो यहाँ पर टोटल हाइट, किसकी टोटल हाइट बता रखी है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल, और कितनी बता रखी है बेटा 13 सेंटीमीटर, कितनी बता रखी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब की बार वो हमें पेंट करवाना चाहता है, और पेंट कहाँ पर करवाना चाहता है, अंदर की साइड करवाना चाहता है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, मतलब वेसल का हमें क्या निकालना होगा, इनर सरफेस एरिया निकालना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आराम से, क्या दिक्कत आ गई बता दो। तो एक चीज बताओ सबसे पहले, तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है, अगर रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, ऑल्सो 7। अगर ये अपने पास 7 सेंटीमीटर है, रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी तो एक तरह से अपनी रेडियस ही तो है, ये भी तो अपने पास क्या है, रेडियस है, या आप क्या कह सकते हो, हाइट कह सकते हो। तो ये कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। और अगर ये 7 सेंटीमीटर हो गया, तो सिंपल सी बात है, अपने पास हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या बन जाएगा। अगर मैं टोटल वेसल की बातें करना चाहूँ, तो कितना है 13, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हाइट कितना आ जाएगा अपने पास 13 माइनस 7 इज 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अपने पास हाइट ऑफ द क्या आ जाएगा, सिलेंडर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा अपने पास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसके अंदर क्या करना होगा, पेंट करना होगा। क्या करना होगा, इसके अंदर पेंट करना होगा। तो क्या दिक्कत आ गई, कर दो। अगर यहाँ पर मैं टोटल की बातें कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल सरफेस एरिया TSA टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। किसकी बात हो रही है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल की बात हो रही है। तो यहाँ पर अपने पास अगर मैं इनर की बातें करना चाहूँ, इनर किसकी बातें करना चाहूँ, इनर करोड़ सरफेस एरिया की बातें करना चाहूँ, तो इसका अंदर क्या आ जाएगा, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दिस इज हेमी एंड दिस इज स्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस, क्योंकि दोनों से वेसल दोनों से मिलकर बना, किससे मिलकर बना, सिलेंडर प्लस किससे बना है, हेमिस्फीयर से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस आ जाएगा। तो करोड़ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज करोड़ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस क्या बन जाएगा अपने पास, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको करोड़ सरफेस एरिया पता है, कल क्या बताया था करोड़ सरफेस एरिया कल मीन्स लास्ट वीडियो में क्या बताया था वो, करोड़ सरफेस एरिया एक स्फीयर 4 कोन से मिलकर बनता है। एक स्फीयर किससे मिलकर बनता है, 4 कोन से। तो एक हेमिस्फीयर किससे मिलकर बनेगा, 2 कोन से। तो 2 कोन से मिलकर बनेगा, कितने से, 2 कोन से मिलकर बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होगा अपने पास, ये क्या होगा हेमिस्फीयर, ये अंदर क्या होगा कोन, और ये भी क्या होगा कोन होगा, ये भी क्या होगा कोन होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो मतलब करोड़ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस करोड़ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। किसकी बात हो रही है, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है। तो सिलेंडर का करोड़ सरफेस एरिया क्या होगा, कल ही बताया था, जो सिलेंडर का करोड़ सरफेस एरिया उठा होगा वो किससे उठा होगा, वो सरकमफ्रेंस से उठा होगा। और सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। और हाइट को काउंट करेंगे तो हाइट यहाँ पर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे h कर देंगे, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा h हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर को कॉमन ले लो यहाँ से, 2 पाई आर को क्या ले लो बेटा कॉमन ले लो। तो यहाँ पर 2 आ चुका कॉमन, पाई आ चुका, आर स्क्वायर मीन्स आर को कितने टाइम से लिखेंगे, आर को कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। तो आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिखेंगे, एक आर तो बाहर आ चुका तो एक आर यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 2 पाई आर बाहर आ चुका तो यहाँ पर क्या आ जाएगा h आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई। अब वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास 2 पाई इज 22/7 एंड आर इज व्हाट, आर इज 7 सेंटीमीटर, आर इज ऑल्सो 7 प्लस h इज 6। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी।
क्या बताया मैंने, बच्चे जहाँ पर गलती करते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है वो एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि बच्चे जनरली जहाँ पर गलती करते हैं तो आप भी लगभग 80% चांसेस है कि वहीं पर गलती करोगे। आपको बता दिया जाएगा, इंडिकेट कर दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी, आपको वहाँ से ये चीज़ें समझनी होगी। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में हाइट को देखते ही वो बता देते हैं कि हाइट कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर होगी। बेटा ये जो हाइट है, ये एच जो है ना वो क्या है, एच विद द हाइट ऑफ द सिलेंडर नोट वेसल। जो एच है वो क्या अपने पास हाइट है, किसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट है, वेसल की हाइट नहीं है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर 13 पुट नहीं करना है, आपको क्या पुट करना होगा, 6 पुट करना होगा। और अगर यहाँ पर एरिया की बात हो रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो चुका, 22 2 जा 44 एंड 7 + 6 इज 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना पास क्या आ जाएगा, आंसर अपना आंसर कितना आ जाएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन था चला, टॉय। टॉय मीन्स एक खिलौना। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए। अच्छा, इन चीज़ का आप लैंग्वेज को, अगर किसी बच्चे को अगर लैंग्वेज में दिक्कत हो तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ आप ध्यान रखोगे। हालांकि इज का मतलब इज टू होगा, ये होगा, वो होगा, वो आपको बाद में बता दी जाएगी जब स्टेटमेंट के मेन क्वेश्चंस होंगे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर फ्रॉम और फॉर्म, यहाँ पर एक तो होगा फ्रॉम और एक क्या होगा, फॉर्म। तो ये क्या होता है, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब यहाँ पर क्या होगा, से। यहाँ पर क्या होगा, से। और इस फॉर्म का मतलब क्या होगा, बनना या बनाना। तो इसका मतलब क्या होगा, बनाना। तो या बनना किसी चीज़ से, क्योंकि दो चीज़ से मिलकर एक चीज़ को बनना, तो इसका मतलब ये फॉर्म है। और ये क्या फ्रॉम है, आई एम फ्रॉम गुड़गांव, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जो भी आप अपना जहाँ से भी आप देख रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। अगर हिंदी में कोई बच्चा, हिंदी का बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो, अगर उसको इंग्लिश में किसी ट्रांसलेट, इंग्लिश में अगर उसको इंग्लिश के स्टेटमेंट में हिंदी में ट्रांसलेट करने में दिक्कत आ रही हो तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे। क्या कहना चाह रहा है, टॉय। टॉय का मतलब क्या होगा, खिलौना। टॉय का मतलब क्या होगा, खिलौना। ए टॉय इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में बना हुआ है, ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। क्या कहना चाह रहा है, मतलब एक टॉय है और वो टॉय किस फॉर्म में बता रखा है, एक कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, किसके ऊपर बना हुआ है, हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या है, अपने पास एक हेमिस्फीयर है। क्या ये हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन बना हुआ है। हेमिस्फीयर के ऊपर क्या बना हुआ है बेटा, एक कोन बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस। अगर यहाँ पर कोन की रेडियस की बातें करना चाहें तो सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा, 3.5। कितना होगा बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। और जो अपने पास कोन की जो रेडियस रहेगी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, 3.5 सेंटीमीटर रहेगी। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, जो पीछे क्वेश्चन में बातें की गई थी वही बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर भी टोटल हाइट बताई गई है, और टोटल हाइट किसकी बताई गई है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहना चाह रहा है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब की बार क्या करवाना चाह रहा है, अब की बार भी पेंट करवाना चाह रहा है। क्या करवाना चाह रहा है, पेंट करवाना चाह रहा है। तो हमें क्या करना होगा, अब की बार इस खिलौने को पेंट करना होगा। आपने यहाँ पर आपने देखा होगा, कभी ना कभी आपने खेला होगा लट्टू, जो अपने पास वो जिसको फिरकी बोलते हो, जो आप लट्टू बोलते हो, जो मतलब एक तरह से आप मतलब चक्री लगाता रहता है। तो इसी टाइप का अपने पास कोई एक मतलब खिलौना है, टॉय है, और उसको हमें क्या करना होगा, पेंट करना होगा। और पेंट करोगे तो इसको चारों तरफ ही होगा, मतलब टोटल पर होगा, उसके अंदर जाके पेंट नहीं करना आपको। तो इसका मतलब इसमें तो क्या होगा, क्राउड सरफेस एरिया, और ये भी क्या होगा, क्राउड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, क्राउड सरफेस एरिया, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर HS प्लस ऑल्सो क्राउड सरफेस एरिया, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ पर अपने पास क्राउड सरफेस एरिया, क्राउड सरफेस एरिया कितना होगा हेमिस्फीयर का, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। कितना बन जाएगा यहाँ पर, कितना बन जाएगा, 2πr²।
ये आपको बार बार में ये चीज़ बताई जा रही है क्योंकि आपको पेंट करना है और हेमिस्फीयर है, तो सिंपल सी बात है, थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो एक अपने स्फीयर के अंदर, एक स्फीयर के अंदर कितने कोण बनते हैं? 2 कोण बनते हैं। बार बार में बताई जाएगी ये चीज़ें आपको। तो एक स्फीयर के अंदर, एक हेमिस्फीयर के अंदर, सॉरी, एक हेमिस्फीयर के अंदर कितने कोण बनते हैं? 2 कोण बनते हैं। तो इसका भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, और ये भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। तो सिंपल सी बात है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस क्या होगा? करोड़ सरफेस एरिया ऑफ कोन, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि क्या होगा? पाई आर एल। क्या होगा बेटा? पाई आर एल, पाई आर एल। और ये चीज़ में मैंने आपको समझाया था कल वीडियो में, आपने लास्ट वीडियो देखी होगी। तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे ही बताया था कि अपने पास क्या रहता है? कोण रहता है। ये क्या होगी? हाइट होगी, तो ये क्या होगी? सलांट हाइट होगी। और जिसको जैसे इसको प्रेस करना स्टार्ट करोगे, जैसे इसको दबाना स्टार्ट करोगे, तो ये जो सलांट हाइट होगी किस में चेंज हो जाएगी? धीरे धीरे रेडियस में चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा अपने पास? अगर मैं सर्कल की बातें करना चाहूँ तो ये जो अपने पास क्या बन जाएगा? आप इसको छिदर जाएगा। ये जो कोन होगा, जो बर्थडे कैप होगी, क्या हो जाएगी? छिदर जाएगी, और ये चारों तरफ फैल जाएगी, और फैल के वो क्या बनाएगी? सर्कल बनाएगी। क्या बनाएगी? सर्कल बनाएगी। और सर्कल का एरिया क्या बताया था कल? पाई आर स्क्वायर। क्या बताया था? पाई आर स्क्वायर। और इसका मतलब पाई आर स्क्वायर कितने टाइम्स लिखेंगे? 2 टाइम्स। तो आर इंटू क्या बन जाएगा? आर। और ये जो आर होगा ना, ये जो आर होगा, यही तो क्या होगा? सलांट हाइट होगा। तो इसका मतलब अपने पास क्या बन जाएगा? जो आर होगा ये क्या बन जाएगा? एल बन जाएगा। तो पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल। तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास? अब सिंपली हमें क्या करना होगा? वैल्यू को पुट करना होगा। क्या करना होगा? वैल्यू पुट करना होगा। कर तो क्या दिक्कत आ गई बताओ? यहाँ पर क्या आएगा अपने पास? 2 पाई, और आर को कॉमन लेना चाहो तो आप कॉमन ले लो, थोड़ा सा आसान बन जाएगा, थोड़ा सा आसान बन जाएगा। तो पाई आर कॉमन ले लो, और जैसे पाई आर कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2r। अगर किसी बच्चे को इसमें भी दिक्कत हो मेरे भाई, तो यहाँ पर मैं आपको बार बार में बता रहा हूँ, आपको मैं यहाँ से बार बार में बता रहा हूँ कि यहाँ पर अपने पास क्या होगा? आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो, 2 पाई और आर स्क्वायर को 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे, आर इंटू आर, प्लस में क्या बन जाएगा? पाई आर एल। तो पाई आर यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉमन आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? पाई आर कॉमन आ चुका तो क्या आएगा? 2r। क्या आ जाएगा? 2r। और पाई आर कॉमन आ चुका तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा? एल होगा। एंड एल बी द सलांट हाइट, एल बी द सलांट हाइट ऑफ द कोन, एंड आर बी द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड ऑल्सो कोन। कोन की भी और किसकी? हेमिस्फीयर की भी क्या होगी? रेडियस होगी। तो पाई, पाई इज व्हाट? पाई इज 22/7 एंड आर इज 3.5। 3.5 मीन्स 3.5 मीन्स 35/10। ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई आर, आर कितना होगा? 35/10 प्लस एल। अब आते हैं एल के ऊपर। बच्चों को यहाँ तक तो बड़ा आसान लगता है, कर भी देते हैं, लेकिन बाद में दिक्कत आती है एल निकालने में। किस निकालने में? एल। एल मीन सलांट हाइट। अब एल हम ये नहीं बताने वाले कि एल अपने पास ये होगा, सिंपल सी बात है, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज बी। तो इसका अपने पास जो ए ओ होगा, जो हाइट ऑफ कौन होगा, वो क्या होगा? अगर मैं टोए की बातें करना चाहूँ तो टोए की हाइट कितनी है अपने पास? 15.5, और अपने पास ये 3.5 होगा, तो ये कितना होगा बेटा? 3.5। ये भी कितना होगा? 3.5। और ये अपने पास 3.5 आ चुका, तो सिंपल सी बात है, ये अपने पास जो अपने पास बचेगा वो कितना बचेगा? 12 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 15.5 माइनस 3.5, माइनस क्या करना होगा? 3.5, क्योंकि टोटल अपने पास क्या है? टोटल की अगर मैं बातें करना चाहूँ तो 15.5, और इसमें से क्या माइनस कर दोगे? 3.5, तो अपने पास क्या बच जाएगा? एओ ही तो बचेगा, जो कि क्या होगा अपने पास? 12 होगा। क्या होगा? 12 होगा। तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग, अब आपको इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या निकालना होगा? ए बी निकालना होगा। ए बी बी द सलांट हाइट ऑफ द कोन, ए बी बी द सलांट हाइट ऑफ द कोन। तो सिंपली मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताना चाहूँगा। तो इसका मतलब ये क्या आ गया अपने पास? 3.5। ये कितना होगा अपने पास? ए ओ कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। ये कितना होगा? ये, और 3.5 सेंटीमीटर। ए ओ एंड बी, ए ओ एंड बी। तो अब इसको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे। मैं यहाँ पर सोल्व करना चाहूँगा। तो इसका मतलब पाइथागोरस बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस या परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब पहले आप कह दो बेस स्क्वायर, बेस मीन्स 3.5,
और 35, और यहाँ पर 3.5 का मतलब कितना होगा, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 0, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। तो इसका मतलब यहाँ पर अपने पास बेस होगा जो OB होगी वो कितनी बन चुकी 7/2, कितनी बन चुकी यहाँ पर 7/2 का होल स्क्वायर, मतलब बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज मीन्स 12 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 12 स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इज 49 एंड 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 12 स्क्वायर इज 144। अपने पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ 12 इज 144, 12 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 144 होगा, टेकिंग कॉमन 4। हमें यहाँ पर क्या लेना होगा 4 को नोट कॉमन, यहाँ पर क्या लेना होगा टेकिंग एलसीएम 4। तो इसका मतलब हम क्या लेंगे यहाँ पर 4 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा 49 प्लस, और ये चीज़ आपको पहले भी पता भी होगी, अभी तक आप एलसीएम लेना सीख भी चुके होंगे 10th क्लास के अकॉर्डिंग। अगर किसी बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, अगर अपने पास 2 को प्राइम नंबर है, 2 क्या है को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या होगा, तो जब आपको नंबर लाइन आपको पढ़ाई जाएगी तब करवाई जाएगी तब आपको बता दिया जाएगा नेचुरल नंबर क्या होगा, होल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर क्या होगा, इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इवन नंबर क्या होगा, ओड नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर क्या होगा, को प्राइम नंबर क्या होगा। तो अभी मैं इतना अज्यूम करके चल रहा हूँ, कि सभी के सभी नंबर आपको पता होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ 4 और 1, अपने पास क्या है 2 को प्राइम नंबर है, 2 को प्राइम नंबर है, देयर एचसीएफ भी 1, उनका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। तो इसका मतलब उनका मल्टीप्लाई क्या आ चुका अपने पास एलसीएम आ चुका, तो हमें क्या करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो 49 1 जा 49 प्लस 4 4 जा 16, 1 कैरी किया, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी किया, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 6 + 9 इज 15, 1 7 + 4 इज 11, 11 + 1 12, 1 कैरी किया और 5 + 1 6 और 6/4 मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ चुका 625/4। AB स्क्वायर की जो वैल्यू आ चुकी कितनी आ चुकी 625/4 आ चुकी। अब आपको AB स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, AB की वैल्यू चाहिए, आपको यहाँ पर सलांट हाइट की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए आपको सलांट हाइट की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब आपको AB चाहिए, नोट AB स्क्वायर। आपको क्या चाहिए AB चाहिए। तो AB निकालने के लिए एक चीज़ बच्चे जहाँ पर गलती करते हैं वो चीज़ आप देखने की कोशिश करना, बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 625/4। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर। हालांकि अब की बार तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बातें करना चाहूँ तो सही है, लेकिन बाकी में आपको रिदम ऐसे बन जाती है कि आप फिर बाद में हर क्वेश्चन में गलत करने लग जाते हो। तो आपको हर क्वेश्चन में ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास 25/2 होल स्क्वायर, और उसके बाद स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा कैंसिल आउट होगा। तो जो AB की वैल्यू होगी वो कितनी बन जाएगी 25/2 बन जाएगी। जो AB होगा अपने पास कितना बन जाएगा AB इज इक्वल टू 25/2 बन जाएगा। लेकिन मैं जो गलती बता रहा था वो गलती क्या है, वो गलती ये है कि हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा प्लस माइनस लगाना होगा। प्लस माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगर मैं प्लस 25/2 का स्क्वायर करूंगा तो भी अपने पास कितना आएगा 625/4 आएगा, और अगर मैं माइनस 25/2 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो भी अपने पास क्या आएगा 625/4 आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें अपने पास अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो AB की वैल्यू अपने पास कितनी आ चुकी, इधर AB इज इक्वल टू 25/2 और AB इज इक्वल टू -25/2। वी नेग्लेक्ट दिस वैल्यू। वाई दिस इज AB इज द हाइट, या AB इज द नॉट हाइट, AB इज द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। दैट्स वाई दिस वैल्यू विल बी नेग्लेक्टेड एंड दिस वैल्यू विल बी कंसिडर्ड। यह वैल्यू क्या होगी कंसिडर्ड होगी। तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू मीन्स सलांट हाइट अपने पास कितना आ चुका होगा, 25/2 आ चुका होगा। तो ए बी कितना आ चुका बेटा अपने पास, 25/2 आ चुका। कितना आ चुका, 25/2 आ चुका। देन वी पुट दिस वैल्यू इन दिस पार्ट। अब हम इस वैल्यू को मतलब ए बी की वैल्यू को मतलब ए बी मीन्स सलांट हाइट, एल की वैल्यू को हम कहाँ पर पुट करने वाले हैं, यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 25/2 होगा। एंड नाउ वी विल सोल्व दिस पार्ट। हम अब इस पार्ट को क्या करने वाले हैं बेटा, सोल्व करने वाले हैं। अब इसको सोल्व कर देंगे। सोल्व करेंगे तो 7 5 जा, 5 2 जा, 2 11 जा, तो इसका मतलब 11 आ चुका यहाँ से। 2 5 जा, 5 7 जा 7 प्लस 25/2, 25/2। अगर मैं यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सोल्व करना चाहूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा 11 एंड यहाँ पर क्या लेंगे 2, अपने पास क्या आ जाएगा एलसीएम, 2 क्या आ जाएगा एलसीएम। और जैसे ही एलसीएम आएगा तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कोप्राइम नंबर अपने पास कोप्राइम नंबर हैं और उनका अगर मल्टीप्लाई एलसीएम आ रखा है, मल्टीप्लाई एलसीएम 1 और 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा 2, अगर एलसीएम आ रखा है तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 एंड 25 1 जा 25। तो 11 मल्टीप्लाई 25 प्लस 14 इज 39, 39/2। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, ये गलत है। सही कब होगा, जब यहाँ पर हमें क्या निकालना, सरफेस एरिया निकालना है। और सरफेस एरिया किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट स्क्वायर। और यूनिट यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्या रखनी होगी बेटा, ध्यान रखनी होगी। तो इसलिए 11 मल्टीप्लाई 39/2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा बेटा, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। डिप्रेशन जो आजकल लोग चल रहे हैं वो नहीं, ये डिप्रेशन का मतलब क्या होगा, इसको बाहर से निकालना, मतलब अंदर से बाहर निकालना होगा। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेरिकल इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। क्वेश्चन को समझो, स्टेटमेंट को पकड़ो एक बार, क्या कहना चाह रही है। और उसके बाद कहना चाह रही है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ अपने पास सॉलिड है उसका हमें सरफेस एरिया निकालना होगा। क्या कहना चाह रहा है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल, अपने पास क्या होगा डायमीटर, डायमीटर का मतलब क्या होगा, जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा। ऊपर वाले का मतलब यहाँ पर थोड़ी देर पहले क्या था, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के डायमीटर की बात हो रही है। तो डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब, एज ऑफ द क्यूब। यहाँ पर 7 की जगह क्या बता रखा है बेटा, एल बता रखा है। लगभग फिगर जो बनेगा वही बनेगा। यहाँ पर भी अपने पास क्या होगा, क्यूब, ये क्या बन चुका अपने पास क्यूब। और इसके अंदर वो कहना चाह रहा है, इसके अंदर जो होगा, इसके अंदर जो होगा वो क्या होगा, हेमिस्फेयर होगा। वही थोड़ी देर पहले जो मैं आपको बता रहा था, आपको एक रफ फिगर बनाना होगा और इतना रफ भी मत बनाना कि अगले को कुछ समझ ही ना आए। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर कहना चाह रहा है कि अपने पास इसका जो डायमीटर होगा ना, जो डायमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, जो डायमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, एज के इक्वल होगा। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी देर में आपको देखने से पता भी चल जाएगी कि यहाँ से नीचे तक टच नहीं होएगा, नीचे तक टच नहीं होगा, कंप्लीट नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब जहाँ से ऊपर से आएगा तो इसका मतलब यहाँ से बिल्कुल नीचे से नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ से बातें करना चाहूँ तो ये यहाँ से जाएगा और वहाँ तक चला जाएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, ये यहाँ से जाएगा और कहाँ तक चला जाएगा, बीच से ऊपर से चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अपने पास डायमीटर, डायमीटर क्या एल, और अगर ये एल है तो इसकी हाइट भी क्या होगी, अपने पास एल होगी, हाइट भी क्या होगी, एल होगी। तो एक चीज़ बता दो ना, यहाँ पर रेडियस की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात है, रेडियस है। तो अगर डायमीटर एल है, थोड़ी देर पहले बताया था, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होगी, L/2 होगी, रेडियस क्या होगी, L/2। और अगर ये रेडियस है तो बेटा ये भी क्या होगी, रेडियस होगी यहाँ तक, तो ये भी क्या हो जाएगी अपने पास L/2 हो जाएगी। और अगर ये L/2 होगी और ये L/2 है तो सिंपल सी बात, एज का मतलब क्या होगा, किनारा, एज का मतलब क्या होता है, किनारा। तो एज अगर किनारा है तो यहाँ पर L है, तो यहाँ पर डायमीटर अगर L है तो ये भी क्या होगा L, बट ये क्या होगी अपने पास हाफ बन जाएगी L/2।
क्या बन जाएगी L/2, कुछ भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया होगा तो बहुत आसान रहा होगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं, करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या निकाला गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा, वही सेम कहानी जो थोड़ी देर पहले बताया था। सबसे पहले हमें टोटल का निकालना होगा, जो थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस क्या करना होगा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि इसके ऊपर क्या बना होगा, अगर मैं यहां पर करना चाहूं तो यहां पर तो मेरे भाई पेंट होगा, यहां पर तो बेटा क्या होगा, पेंट होगा। इस पार्ट में तो, इस पार्ट में तो क्या होगा, पेंट होगा। अगर इस पार्ट में पेंट होगा, इस पार्ट में अगर पेंट होगा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मतलब पहले तो वो जो अपने पास है जो वुडन टाइप का रहा होगा, लकड़ी का रहा होगा, इसके अंदर से हमने क्या निकाला होगा, एक हेमिस्फीयर निकाला होगा। तो इसका मतलब क्या रहेगा, उसके पहले तो चारों तरफ पेंट करेंगे, चारों तरफ का मतलब क्या होगा, चारों दीवार और नीचे पेंट कर देंगे। अब ऊपर वाला पार्ट आप सपोज करो, ऊपर वाला पार्ट अगर आप ऊपर से देखना चाहो तो कैसा रहा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से इस पर भी तो पेंट करना होगा, हमें इस पर भी तो क्या करना होगा, पेंट करना होगा। तो इसका मतलब चार तो दीवार, एक नीचे फर्श वाला पार्ट, तो इसका मतलब 5, और ऊपर भी मैंने एक बार अज्यूम कर लिया थोड़ी देर के लिए कि मैं ऊपर कंप्लीट पेंट कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला, मैंने ऊपर जाकर देखा तो थोड़ी देर बाद पता चला कि यहां पर तो ये तो नीचे निकला हुआ है, और क्या निकला हुआ है, हेमिस्फीयर निकला हुआ है, क्योंकि छत पे कंप्लीट पेंट नहीं कर रहा, छत पे तो कुछ पोर्शन बचा हुआ है, कुछ क्या बचा हुआ है, पोर्शन बचा हुआ, उस पोर्शन पर हमें क्या करना होगा, पेंट करना होगा। तो इसका मतलब उस पोर्शन पर पेंट करेंगे तो टोटल में से क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसलिए टोटल मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। और उसके अंदर हाथ डालकर भी तो पेंट करोगे, जो हेमिस्फीयर की जो खुदाई हो रखी है, जो हेमिस्फीयर बाहर निकाल रखा है, उसके अंदर भी तो पेंट करोगे, और उसके अंदर पेंट करोगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, क्या आएगा, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या आएगा बेटा, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सिंपली कुछ भी नहीं करना आपको, यहां पर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, πr² प्लस करोड़ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या बताया था, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या बताया था, हाँ क्या बताया था, जल्दी बताओ, शाबाश, एक बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। क्या बताया था, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, 2πr²। एक हेमिस्फीयर कितने कोण से मिलकर बना होगा, 2 कोण से, 2 कोण का बेस क्या रहेगा, सर्कल, एक का πr², दूसरे का πr² प्लस πr² क्या होगा, 2πr² होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू को पुट करने वाले हैं, वैल्यू को पुट करेंगे तो इसका मतलब 6 और ए इज व्हाट, ए क्या है अपने पास, डायमेंशन, ए क्या है, डायमेंशन, एज का मतलब क्या होगा, किनारा, एल मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और कितना बता रखा है यहाँ पर, एल बता रखा है, तो a² है, तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा, l² माइनस πr² प्लस 2πr²। यहां पर क्या है अपने पास, यहां पर क्या है, 2πr², क्या है बेटा, 2πr² माइनस क्या है, πr², माइनस क्या है, πr², तो 2πr² माइनस πr²। तो यहां से अगर किसी बच्चे को बिल्कुल ही कुछ नहीं पता तो यहां से क्या कर लो, πr² को कॉमन ले लो। अगर बिल्कुल ही आपके बेसिक कंसेप्ट कमजोर है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या ले लो, πr² को कॉमन ले लो, πr² को कॉमन, तो कॉमन ले तो यहाँ पर क्या बचा, 2, यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 1। πr² को आपने जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या होगा, 2, और यहाँ पर क्या होगा, -1, तो इसका मतलब 2 - 1 इज 1, तो 1 और मल्टीप्लाई में क्या होगा, πr²। तो इसको सोल्व करने के बाद अपने पास -πr² प्लस 2πr² को सोल्व करने के बाद क्या आ चुका होगा, प्लस का πr² आ चुका होगा, प्लस, अब की बार माइनस मत लिख देना भाई, यहाँ पर 2πr² माइनस πr² क्या आ चुका होगा, πr² आ चुका होगा। तो अब आप वैल्यू को पुट कर दो, और जैसे आप वैल्यू को पुट कर रहे थे यहाँ पर, तो 6l² प्लस में पाई कितना होगा, अभी तो पाई को पाई रहने दो,
हालांकि 22/7 होगा, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बातें करना चाहूँ तो एनसीईआरटी ने इसका आंसर पाई में ही छोड़ रखा है, पाई में ही रख रखा है, तो पाई को पाई रहने दो। एंड आर क्या होगा, आर स्क्वायर क्या होगा, L²/4, L²/4। और यहाँ से एनसीईआरटी से अगर ये आंसर बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी की बातें करना चाहूँ, लेकिन मैं किसकी बातें करना चाहूँ, एनसीईआरटी की बातें करना चाहूँ, तो यहाँ पर क्या कर रखा, 4 से मल्टीप्लाई कर रखा और 4 से डिवाइड कर रखा है। 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करके यहाँ पर क्या कर रखा बेटा, L²/4 को कॉमन ले रखा है। क्या ले रखा है, L²/4 को क्या ले रखा है, कॉमन। L²/4 यहाँ पर भी है, L²/4 यहाँ पर भी है, तो L²/4 को क्या ले रखा है, कॉमन। तो L²/4 कॉमन आ चुका, तो यहाँ पर 6×4 = 24, 6×4 = 24 प्लस L²/4 कॉमन आ चुका, तो यहाँ पर क्या बचा, पाई बचा। और ये आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुके हैं और यहाँ पर पता भी होगा, 2 + 3 कह दो या 3 + 2 कह दो, बात तो एक ही है, आंसर तो दोनों का 5 आएगा। तो कहने का मतलब ये है, अब 24 + पाई कहो या पाई + 24 कहो, बात तो एक ही है, बात तो क्या है, एक ही है, पाई प्लस में क्या कह दो, 24 कह दो। आंसर बिल्कुल अधूरा है, अभी तक सही नहीं है, आंसर बिल्कुल अधूरा है। आंसर कंप्लीट कब होगा, जब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, स्क्वायर यूनिट। क्या लगाएंगे, स्क्वायर यूनिट लगाएंगे। और आप यूनिट देखना चाहो बुक में, तो यूनिट क्या बता रखी है, यहाँ पर बता रखी, क्या नहीं बता रखी, तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर यूनिट, भाई यहाँ पर एस क्या हो, स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। दैट इज द आंसर, दिस इज आवर आंसर, ये इसका आंसर होगा। तो बहुत आसान है, अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये क्वेश्चन अपना फोर्थ नहीं होगा, ये क्वेश्चन कौन सा रहा होगा, अपना 5th रहा होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन कौन सा है, 5th होगा, क्वेश्चन कौन सा रहेगा, 5th रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे, 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन अलग से करवा दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके बाय, टेक केयर।